Myself Manish Joshi, welcome all of you on my YouTube channel। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर समाधान सेकंड जो स्कॉलरशिप है, छात्रवृत्ति है, उसके बारे में बात करेंगे। ये छात्रवृत्ति जो है ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिशन की तरफ से दी जाती है और इसके लिए सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कौन कौन सी तिथियां और निर्देश इसके लिए महत्वपूर्ण है, हम उसके बारे में बात करते हैं कि क्या एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट है, क्या लास्ट डेट है, किस तरीके से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन इसके लिए एप्लीकेबल होता है, उसके हम बात कर रहे हैं। तो इसके रजिस्ट्रेशन का जो स्टार्टिंग है वो 1 जून से हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 जून 2021 है। परीक्षा तिथि जो है वो 18 जुलाई 2021 है। इसके रिजल्ट का जो डिक्लेरेशन है और आंसर शीट की जो पब्लिकेशन है वो 21 जुलाई 2021 को 9 बजे होगा। और अगर एग्जाम में पूछे गए किसी प्रश्न से संबंधित कोई भी ऑब्जेक्शन है, आपत्ति है, तो उसके लिए आपत्ति दर्ज कराने की जो तिथि है वो है 21 जुलाई 2021। प्रमाण पत्र और बैंक खाता जमा कराने की जो तिथि है वो रहेगी 21 से 23 जुलाई 2021। वेरिफिकेशन और स्कॉलरशिप का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होगा आपका 24 से 26 जुलाई 2021 के बीच और पूरा जो प्रोसेस है वो 30 जुलाई 2021 तक खत्म हो जाएगा। इसमें केवल सफल और योग्य छात्रों को ही बैंक खाते की जानकारी देनी होती है, बाकी किसी को नहीं देनी होती है। क्या क्या इसके निर्देश हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। अभ्यर्थी समाधान सेकंड छात्रवृत्ति परीक्षा 2021 में आवेदन करने से पहले अधिसूचना को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ें कि क्या क्या उसके इम्पोर्टेंट शर्तें हैं, क्या कंडीशंस हैं और किन की चीज़ों का ध्यान रखना है। आवेदक का दायित्व है कि वे वेबसाइट पर नियमित रूप से जाए और परीक्षा संबंधी सभी जानकारी और निर्देशों को समय से पढ़ ले। संगठन आवेदक द्वारा वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी या निर्देशों पर ध्यान न दिए जाने के कारण हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। मतलब ये जो मिशन चल रहा है, जिसने भी ये स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान किया है, वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी निर्देशों का पालन सख्ती से अनिवार्य है और ऐसा अगर आप नहीं करते हैं तो जो भी एप्लीकेंट है उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ऊपर दी गई तिथियों का पालन अनिवार्य रूप से करना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की अगर कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए यहाँ पर हेल्प डेस्क का ईमेल आईडी यहाँ पर दिया गया है। चलिए, ये इसकी डिटेल योजना है कि कौन कर रहा है। मानव संसाधन विकास मिशन इसको कर रहा है और मेधावी ऐप द्वारा ही ऑनलाइन आवेदन होगा। इसकी डेट्स आपको पता है 1 जुलाई 2021 से और अंतिम तिथि है 30 जून 2021। अब क्या है समाधान छात्रवृत्ति परीक्षा, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मानव संसाधन विकास मिशन की मेधावी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत समाधान सेकंड छात्रवृत्ति परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। इस परीक्षा के अंतर्गत मेधावी अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर स्कॉलरशिप दी जाती है। क्या इसके उद्देश्य हैं? समाधान सेकंड छात्रवृत्ति परीक्षा जो है उसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के मेधावी छात्रों को समाधान के रूप में नगद छात्रवृत्ति प्रदान करना है, जिस नकदी का उपयोग करके छात्र सरकारी नौकरी फॉर्म, विभिन्न प्रवेश परीक्षा आवेदन फॉर्म, छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म जैसे स्वाभिमान, स्वावलंबन, सक्षम और अन्य प्रकार के जितने भी सशुल्क आवेदन पत्र हैं उनके लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब उसको एक तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए यह स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइज की जाती है। इस परीक्षा के माध्यम से मेधावी छात्रों को विभिन्न फॉर्म जिसमें शुल्क जमा कराना पड़ता है, ऐसे फॉर्म को पैसों की कमी के कारण भरने से वंचित नहीं होना पड़ेगा। मतलब पैसों की अगर जरूरत होगी तो इस स्कॉलरशिप के माध्यम से वो कर सकता है। क्या स्कीम रहेगा परीक्षा का, वो आपके सामने है। छात्रवृत्ति के लिए एक ऑनलाइन MCQ परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसकी डिटेल आपके सामने है कि क्या क्या पूछे जाएंगे। तर्क शक्ति, रीजनिंग, मात्रात्मक अभिरुचि, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सामान्य अध्ययन, जनरल नॉलेज और इंग्लिश, ये इसके 4 पार्ट होंगे। रीजनिंग से रिलेटेड 6 क्वेश्चन होंगे,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड 6 क्वेश्चन होंगे, जनरल स्टडीज से 4 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश के 4 क्वेश्चन होंगे। अंक जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इसी तरीके से किया गया है। रीजनिंग के लिए 6, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 6, जनरल स्टडीज के लिए 4 और इंग्लिश के लिए 4। परीक्षा का समय मात्र 10 मिनट है। सिर्फ 10 मिनट में आपकी परीक्षा हो जाएगी। अंग्रेजी के अलावा जितने भी प्रश्न हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है। एक नेगेटिव आंसर के लिए या गलत उत्तर के लिए 1/3 मार्क्स जो है वो काट लिए जाएंगे। और आप उसको रेस्पॉन्स नहीं करते हैं तो कोई अंक नहीं काटा जाएगा। परीक्षा की सूचना जो है मेधावी एंट्रो ऐप के माध्यम से ही दी जाएगी। इस ऐप के ऊपर जाकर के आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसमें किस तरीके से परीक्षा पैटर्न होगा, क्या क्या कैसे पूछा जाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की होती है। परीक्षा में 4 भाग होंगे। अभ्यर्थियों को सभी प्रश्नों के उत्तर नियत समय में देने होंगे। किसी भी प्रकार का अगर ऑब्जेक्शन है, विसंगति है, तो उसके लिए बैक बटन नहीं होगा। एक बार आपने अगर आंसर दे दिया तो फिक्स हो जाएगा। परीक्षा शुल्क, इस टेस्ट के लिए किसी भी टाइप का कोई भी शुल्क आपको देने की आवश्यकता नहीं होगी। स्कॉलरशिप, कुल जो स्कॉलरशिप है वो 6,358 विद्यार्थियों को दी जाएगी, जिसमें से 2,459 अभ्यर्थियों को टाइप ए स्कॉलरशिप, जिसमें 1,000 रुपये एक बार में, 1,567 अभ्यर्थियों को टाइप बी छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिसमें 500 रुपये एक बार में, और 2,332 अभ्यर्थियों को टाइप सी छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिसमें 300 रुपये एक बार में दिए जाते हैं। छात्रवृत्ति की संख्या मेरिट सूची, आवेदकों की संख्या एवं अन्य कारकों के अधीन है, जिसे किस भी समय घटाया बढ़ाया जा सकता है, जो सिर्फ संगठन ही डिसाइड करेगा। छात्रवृत्ति केवल एक बार मिलेगी और 40% से अगर कम नंबर आप लाते हैं तो आपको किसी भी कंडीशन में स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। फिर जो विद्यार्थी सक्सेसफुल रहते हैं उनकी घोषणा की जाएगी और उन्हीं को बैंक खाते की जानकारी देनी होगी। बैंक खातों की जानकारी के समय जो सफल अभ्यर्थी होंगे उनको बैंक खाता संख्या और IFSC कोड देना होगा। पात्रता की क्या क्या शर्तें हैं? जो मिनिमम एज है वो 16 वर्ष है और अधिकतम जो उम्र है वो 40 वर्ष है। और इसमें सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर नेशनलिटी जो है वो क्राइटेरिया दे रखा है, इंडियंस होना चाहिए, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे क्राइटेरिया यहाँ पर दे रखे हैं। न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है कि अभ्यर्थी के पास 10th का या समकक्ष परीक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। ठीक है, बिना इस कंडीशन के आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, वो भी छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो है वो 10th है। अप्लाई कैसे करना है? एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। उसके रजिस्ट्रेशन सेक्शन पर जाकर के ऑनलाइन फॉर्म में अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है और सबमिट बटन सबमिट कर देना है। जब सफलतापूर्वक फॉर्म जमा हो जाएगा तो आपके ईमेल आईडी पर एक ईमेल भेज दिया जाएगा जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पर होगा। और ऑनलाइन फॉर्म जमा होने के पश्चात फॉर्म जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के संभाल कर रख लें। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो आपने किया है वो किसी भी कंडीशन में आपको प्रिंट आउट या को डाक के द्वारा नहीं भेजा जाएगा और ना उसको भेजना है। टाइप ए स्कॉलरशिप के लिए 60% या उससे ज़्यादा नंबर लाने हैं। टाइप बी के लिए 50% या उससे ज़्यादा नंबर लाने होते हैं और 60 से कम लाने होते हैं। टाइप सी के लिए 40 से अधिक और 50 से कम नंबर लाने होते हैं। परीक्षा की डेट
टाइम शेड्यूल सारा पहले फिक्स है, 18 जुलाई को होगी, और अगर उसमें कोई चेंज होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन की हेल्प से इस परीक्षा को दे सकते हैं, लेकिन आपके उस एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर मेधावी एंड्रॉयड ऐप आवश्यक रूप से डाउनलोड किया हुआ होना चाहिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट निर्देश हैं वो पहले भी बताए जा चुके हैं, सबको पढ़ लें। जो भी तिथियां दी गई है उसी का पालन करें, और कोई प्रॉब्लम है तो हेल्प डेस्क पर फ़ोन करें। अगर मान लीजिए दो कैंडिडेट के बीच में टाई हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या क्राइटेरिया रहेगा। पहला रहेगा कि जीके में नंबर जो आएंगे, जिसके ज़्यादा आएंगे उसको मिलेगा। अगर जीके में भी बराबर है तो इंग्लिश में जो नंबर आएंगे उसके आधार पर मिलेगा। अगर इंग्लिश में भी बराबर है तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसको मिलेगा। अगर तीनों में ही सेम है तो रीजनिंग में जिसको ज़्यादा मिलेगा उसको मिलेगा। और अगर चारों में ही बराबर हैं तो कौन सा कैंडिडेट कम टाइम लेता है उसको मिलेगा। और अगर पांचवें क्राइटेरिया बराबर हैं तो जिसकी आयु कम होगी, आय कम होगी उसको मिलेगा। और सबसे अगर ये 6 क्राइटेरिया भी सेम है तो फिर ड्रॉ निकाला जाएगा। सिलेबस क्या क्या रहेगा ये आपके सामने है। सामान्य अध्ययन में क्या पूछा जाएगा, भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, महत्वपूर्ण तिथियां और घटनाएं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, देश और राजधानियां, विज्ञान और नवाचार, विश्व संगठन, भारत में प्रसिद्ध स्थान, पुस्तकें और लेखक, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान कार्यक्रम, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व का भूगोल। तर्क शक्ति में क्या क्या पूछा जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव रीजनिंग, वेन डायग्राम्स, नंबर सीरीज, कोडिंग और डिकोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेक्स्ट स्टेटमेंट एंड निष्कर्ष प्रकार के प्रश्न, अंकगणितीय तर्क, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, नॉन वर्बल सीरीज, सिलोजिकल रीजनिंग, सीटिंग अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन और गणितीय असमानताएं। मात्रात्मक अभिरुचि में क्या क्या पूछा जाएगा, संख्या पद्धति, पूर्ण संख्याओं की गणना, दशमलव और अंशों और संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंकगणितीय संचालन, प्रतिशत, अनुपात, ब्याज, लाभ और हानि, छूट, क्षेत्रमिति, समय दूरी, अनुपात और समय, समय और कार्य, त्रिकोणमिति, रेखागणित, सांख्यिकी और प्रायिकता और बीजगणित। इंग्लिश के लिए जो रहेगा वो रहेगा स्पॉटिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक, क्लोज टेस्ट, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, reconstruction of sentence and passages, one word substitution, phrase substitution, jumbled up sentences, double blanks in sentences, commonly misspelled words, comprehension passages, correction of sentences, synthesis of sentences. Candidate ability to understand basic English, his basic comprehension would be tested. ये इसका सिलेबस रहेगा। तो ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन थी ये आपके समाधान सेकंड स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि सभी जो सब्सक्राइबर हैं या जो भी नीडी पर्सन्स हैं, नीडी स्टूडेंट्स हैं, उनको इस स्कॉलरशिप में अवश्य पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जो भी इकोनॉमिक हेल्प मिल रही है उसको आवश्यक रूप से लेने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। और भी अगर किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप उसे चैट बॉक्स में लिख करके मुझ तक भेज सकते हैं। मैं आपका आवश्यक रूप से समस्या का समाधान करूंगा। धन्यवाद।